Welcome students, myself Dr. Richa Chaudhary. Today we will discuss the topic chemical control under the course Principles of Integrated Pest and Disease Management. First of all, what is chemical control? किसी भी केमिकल का, किसी भी रसायन का उपयोग अगर किसी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है तो उसको केमिकल कंट्रोल बोलते हैं। यहाँ पर एक टर्म है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स में दो वर्ड्स में इनके बना है पेस्ट और साइड। साइड वर्ड का मतलब होता है मारना, किल करना। तो पेस्टिसाइड को पेस्ट को किल करने वाला जो केमिकल है वो पेस्टिसाइड कहलाता है। वो पेस्ट जो है वो इंसेक्ट, एनिमल, माइट्स, डिसीज़ और इवन वीड्स भी हो सकते हैं। केमिकल जो इंसेक्ट को किल करेगा वो इंसेक्टिसाइड कहलाता है। इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो या तो कोई केमिकल सब्सटेंस है या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जो या तो इंसेक्ट को किल करेगा या उसको भगाएगा या फिर उसको आने से रोकेगा, तो वो इंसेक्टिसाइड कहलाता है। पेस्टिसाइड्स में क्या क्या आता है? निमेटिसाइड्स आते हैं जो निमेटोड को मारता है, माइटिसाइड्स है कैरिसाइड्स जो माइट्स को किल करता है, रोडेंटिसाइड्स जो रैट्स को करता है, वीडिसाइड्स जो वीड्स को करता है और फंजीसाइड्स जो फंगस को करता है। फिर हमको ये जो सारी चीज़ें हैं जो केमिकल से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है एंटोमोलॉजी में वो टॉक्सिकोलॉजी में की जाती है और इसलिए हमको टॉक्सिसिटी शब्द का मतलब समझना जरूरी है। व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी? A substance which produces harmful effect when ingested or inhaled or absorbed by the insect is termed as poison or toxicity. कुछ भी कोई सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस जो कि इंसेक्ट के लिए या किसी पेस्ट के लिए हार्मफुल है वो उसमें टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, वो उसके लिए टॉक्सिक होता है, वो उसके लिए पॉइजनस होता है। टॉक्सिसिटी कितने टाइप की हो सकती है? एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी का मतलब होता है सिंगल डोज में इंसेक्ट मर जाए, टॉक्सिक इफेक्ट सिंगल डोज में ही दिख जाए तो वो एक्यूट टॉक्सिसिटी है। बहुत सारे मल्टीपल डोज बार बार हमको इंसेक्टिसाइड्स डालना पड़े, बार बार केमिकल का कंट्रोल करना पड़े तो वो क्रोनिक टॉक्सिसिटी है। ओरल टॉक्सिसिटी जब क्रिएट हो वो कंजप्शन जो है वो ओरली मुंह के थ्रू, माउथ पार्ट के थ्रू वो अंदर जा रहा हो तो ओरल टॉक्सिसिटी है और अगर स्किन के थ्रू अंदर जा रहा हो तो डर्मल टॉक्सिसिटी है। फिर टॉक्सिसिटी का इवेल्युएशन कैसे करेंगे, उसकी जांच कैसे करेंगे हम लोग? तो फिर सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को जानना हमारे लिए जरूरी है। व्हाट इज़ LD50 वैल्यू? LD50 मीन्स लीथल डोज, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स या अमाउंट ऑफ टॉक्सिकेंट्स जो 50% पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट को मारने के लिए उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है, वो LD50 कहलाता है। इसको हम लोग मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट में डालेंगे और LD50 वैल्यू जितना कम होगा वो जो पर्टिकुलर केमिकल है वो उतना ज़्यादा टॉक्सिक होगा। कम होगा LD50 वैल्यू तो ज़्यादा टॉक्सिक होगा और ज़्यादा होगा LD50 वैल्यू तो कम टॉक्सिक होगा। दूसरा है LC50 मीडियम लीथल डोज। अगर मतलब कोई लिक्विड इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं और उसका इतना कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो कि 50% इंसेक्ट के पॉपुलेशन या टेस्ट एनिमल के पॉपुलेशन को मारने के लिए चाहिए, उतना कंसंट्रेशन वो LC50 कहलाता है। और उसके बाद है LT50 लीथल टाइम, कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो 50% पॉपुलेशन को मारने के लिए एक सर्टन डोज में, एक निश्चित जो डोज है इंसेक्टिसाइड्स का उसमें एक कितना टाइम लग रहा है 50% पॉपुलेशन को मारने के लिए, वो कहलाता है LT50। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो डिफरेंट बेसिस पे इंसेक्टिसाइड्स को क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री, जहाँ से वो एंट्री ले रहा है इंसेक्ट की बॉडी में उसके हिसाब से हो सकता है कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्टमक पॉइजन, फ्यूमिगेंट्स और सिस्टेमिक पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन्स में कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क, मतलब इंसेक्ट की बॉडी में वो संपर्क से अंदर जा रहा है। तो कैसे हो सकता है? सबसे पहले इंसेक्ट की बॉडी में एंट्री करने के लिए या तो वो क्यूटिकल से एंट्री लेगा, क्यूटिकल मतलब इंटेग्रीमेंट मतलब त्वचा से अंदर जा रहा है तो त्वचा में क्या प्रेजेंट है? स्पाइरिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? या तो थोरैक्स में प्रेजेंट होता है या तो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो या तो वह स्पाइरिकल्स के थ्रू, स्किन में भी प्रेजेंस स्पाइरिकल्स के थ्रू अंदर जा रहा है तो वो कॉन्टैक्ट पॉइजन कहलाता है। एग्जाम्पल है कार्बाराइल और फेनवेलरेट। स्टमक पॉइजन का मतलब होता है कि इंसेक्ट जो है, इंसेक्टिसाइड्स जो है वो माउथ पार्ट के थ्रू, मुंह के थ्रू अंदर जा रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र में जाके अटैक कर रहा है, वो कहलाता है स्टमक पॉइजन। फॉर एग्जांपल बीटीज दैट इज बैसिलस thuringiensis, इसके बहुत सारे स्ट्रेन और मार्केट में अवेलेबल है। मैलाथियन एग्जाम्पल है स्टमक पॉइजन का।
फ्यूमिगेंट्स क्या होता है, जो टॉक्सिकेंट्स वेपर फॉर्म में होता है, गैशियस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है, और वो ट्रैकियल सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी पॉइजन्स के रूप में काम करता है, स्पाइरकल्स के थ्रू एंट्री लेता है, वो फ्यूमिगेंट्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, देखिए फ्यूमिगेंट्स जो है वो वेपर फॉर्म में ही रहेगा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अंदर जाएगा। सिस्टेमिक पॉइजन्स जो है वो क्या होते हैं, वो सॉइल में डाले जाते हैं, सॉइल में डालते हैं और सॉइल से जो प्लांट है वो उसको खींच लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि वो इंसेक्टिसाइड प्लांट के पूरे बॉडी में पहुंच जाता है और वस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम में बहता रहता है। जब इंसेक्ट कोई सकिंग पेस्ट उस पर अटैक करेगा और उसके रस को चूसेगा, उसके प्लांट सेप को सक करेगा, तो इंसेक्टिसाइड्स का अमाउंट जो उसके प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट है वो इंसेक्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो कहलाता है सिस्टेमिक पॉइजन। फॉर एग्जाम्पल डाइमिथाइड जो रोगर के नाम से आता है। दूसरा बेसिस है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे कहाँ पर वो एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे सबसे पहला फिजिकल पॉइजन फिजिकल एंट्री के थ्रू लेगा, अबरेशंस घर्षण होंगे, कोई टकरा गया उसकी बॉडी से, उसमें घर्षण होगा, उसके कारण फिजिकल पॉइजन होगा। एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड क्ले। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन प्रोटोप्लाज्म पे एक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिकल्स। रेस्पिरेटरी पॉइजन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या श्वसन तंत्र पे एक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन साइनामाइड। नर्व पॉइजन जो उसके इम्पल्स कंडक्शंस को रोकेगा, नर्व्स पे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा, तो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा। एग्जाम्पल मेलाथियन, DDT मतलब ऑर्गेनोक्लोरिन्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स, तीनों ही ग्रुप के जो इंसेक्टिसाइड है वो नर्व पॉइजन है। DDT जो है वो या ऑर्गेनोक्लोरिन्स जो है वो एक्सोनिक होते हैं और नर्व पॉइजन जो है वो सिनेप्टिक होता है, साइनेप्स पे करते हैं। काइटिन इनहिबिशन जो काइटिन सिंथेसिस नहीं होने देता, काइटिन जो है वो कहाँ पाया जाता है, इंसेक्ट के इंटेग्यूमेंट्स का पार्ट होता है। काइटिन जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट है और ये जो है इंसेक्ट की बॉडी को हार्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो वाटर को भी प्रिवेंट करता है बॉडी में आने से और जो बॉडी में जो वाटर प्रेजेंस है वो भी लॉस ना हो। तो ये कुल मिला के प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है काइटिन। तो काइटिन सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं बन पाएगी और जिससे इंसेक्ट की बॉडी एक्सपोज्ड हो जाएगी और उसका डेथ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डाइफ्लूवेंजुरॉन। फिर तीसरा है केमिकल नेचर के बेसिस पे इनऑर्गेनिक केमिकल से मिल के बना हुए इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इनऑर्गेनिक का मतलब अगर उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड नहीं है तो उसको इनऑर्गेनिक बोलते हैं, अगर ये तीनों कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक्स में आएगा आर्सेनिक्स, फ्लोरीन, सल्फर, लाइम सल्फर, जिंक फॉस्फेट्स। तो आर्सेनिक्स, फ्लोरीन्स जो है वो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट देते हैं, उनका इस्तेमाल अब नहीं होता है। सल्फर का इस्तेमाल अभी भी होता है, बहुत पाउडरी मिल्ड्यू के उसमें सल्फर का इस्तेमाल होता है और एज एन इंसेक्टिसाइड्स भी सल्फर का इस्तेमाल होता है। जिंक फॉस्फाइड जो है वो रैट्स के लिए इस्तेमाल होता है अधिकतर, तो अभी भी इस्तेमाल होता है जिंक फॉस्फाइड। दूसरा है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में पहला है हाइड्रोकार्बन ऑयल्स और पेट्रोलियम ऑयल्स, कोल, तार या कैरोसिन ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑयल का एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल की कोटिंग की जाती है पॉल्स, बीटल, कैलोसोबुकस चाइनेसिस के केस में। फिर एनिमल ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड है नियारिस्टॉक्सिन। नियारिस्टॉक्सिन जो है मराइन एनेलिड्स ल्यूम्ब्रेनारिस हेट्रोपोडा नाम का एक मराइन एनेलिड्स है, उससे निकाला गया था नियारिस्टॉक्सिन और इसको नेरिस्टॉक्सिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब वो काटाफ हाइड्रोक्लोराइड या पाडान के नाम से आता है मार्केट में। प्लांट ओरिजिनेटेड इंसेक्टिसाइड्स में निकोटीन है, जो तंबाकू की पत्तियां हैं, पत्तियों का इस्तेमाल होता है कुछ इंसेक्टिसाइड बनाने में। क्राइसेंथेमम जो है उस क्राइसेंथेमम फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है। पायरेथ्रम जिससे पैरेथ्राइड्स बनते हैं। रोटिनॉइड्स में रोटिनोन जो है रूट्स ऑफ डेरिसेलेप्टिका एक प्लांट है उसके रूट से बनाया जाता है। फिर नीम से इजाडिक, नीम जो है इसके सारे पार्ट्स है, चाहे लीव्स हो, चाहे बार्क हो, चाहे कर्नल सीड्स हो, सारे जो है वो इंसेक्टिसाइड्स का काम करते हैं। इजाडिराक्टिन जो है उसका मेन सब्सटेंस है जो इंसेक्ट को रिपेल करने में काम करता है और इनडायरेक्ट इफेक्ट है उसमें ओविसाइडल इफेक्ट है, ओविपोजिशनल डिटरेंट है, एंटीफिडेंट है, फीडिंग डिटरेंट के रूप में नीम काम करता है।
फिर कुछ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनोक्लोरिन्स, जैसे कि DDT, HCG, HCH, लिंडेन, टाइकोफोल। DDT जो है और बेंजीन की हम बात कर रहे हैं, लिंडेन में ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात कर रहे हैं, या HCH का मतलब BHC की बात कर रहे हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात कर रहे हैं, जो कि बैंड हो चुका है। डाइकोफोल अभी भी इस्तेमाल होता है। डाइकोफोल जो है कि गैरिसाइड है जिसका इस्तेमाल होता है। ये डाइकोफोल जो है DDT का एनालॉग है, तो कुछ DDT के एनालॉग अभी भी यूज़ होते हैं। साइक्लोडीन्स, क्लोरोडेन, हेप्टाक्लोर, ये भी बैन हो चुके हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है उसके एग्जाम्पल है ट्राइक्लोरॉस, मोनोक्रोटोफॉस, फॉस्फोमिडाल, मिथाइल पैराथियन, पेंथियन, डाइमिथेट, मेलाथियन, एसीटेट, क्लोरपाइरिफॉस। मोनोक्रोटोफॉस इज ऑल्सो बैंड। कार्बामेट्स जो है कार्बोमिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स है, कार्बोराइल, कार्बोफ्यूरान, कार्बोसल्फान। कार्बोफ्यूरान जो है वो इंसेक्टिसाइड होने के साथ साथ निमेटिसाइड्स के रूप में भी काम करता है। सिंथेटिक पैराथ्राइड्स के एग्जाम्पल है एलिथ्रिन, साइबरमेथ्रिन, फेनिलएरेट, लैम्डासाइहेलोथ्रिन। कुछ और कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो नियोनिकोटिनाइड्स प्रेजेंट है, जो निकोटीन के एनालॉगस होते हैं। फॉर एग्जांपल इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामिप्रिड, थायोमिथाक्साम। स्पिनोसिन्स जो है वो एक्टिनोमाइसिटीज से निकाला गया है, और ये स्पिनोसेट में स्पिनोसिन A और स्पिनोसिन D मिल के बना है स्पिनोसेट। स्पिनोसेट्स का इस्तेमाल होता है। एवरमेक्टिन्स जो है वो एवरमिसिलिस बैक्टीरिया जो सॉइल बैक्टीरिया है उससे निकाला जाता है। एवरमेक्टिन जो है इमामेक्टिन बेंजोएट के नाम से आता है। फ्यूमिगेंट्स जो है कुछ एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन साइनामाइड्स। तो इस तरीके से केमिकल नेचर के बेसिस पे कुछ इंसेक्टिसाइड्स के एग्जाम्पल हैं। हाँ, फिर टॉक्सिसिटी के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेटली टॉक्सिक, लेस टॉक्सिक। तो ये LD50 वैल्यू के हिसाब से हम लोग देखें। LD50 वैल्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड विच इज रिक्वायर्ड टू किल द 50% पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज LD50। 50% पॉपुलेशन को मार देगा। तो LD50 वैल्यू को ये भी देखिए कि मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग रखते हैं। तो एक्सट्रीमली टॉक्सिक जिसमें ट्रायंगल का कलर रेड कलर का होगा और स्कल एंड पॉइजन का साइन बना हुआ होगा, और LD50 होती है 1 से 50 तक हो सकती है उसकी LD50 वैल्यू मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट। हाईली टॉक्सिक जिसमें ट्रायंगल का कलर येलो कलर का होगा, पॉइजनस होगा, 51 से लेकर 500 हो गया LD50 वैल्यू। मॉडरेटली टॉक्सिक जिसमें ट्रायंगल का कलर ब्लू कलर का होगा, 501 से लेकर 5000 LD50 वैल्यू होगी, डेंजरस की कैटेगरी में आता है। और लेस टॉक्सिक ग्रीन जिसको कंपैरेटिवली सेफर इंसेक्टिसाइड कह सकते हैं, कंपैरेटिवली सेफर है, ये 500 से ज़्यादा होती है LD50 वैल्यू, और ट्रायंगल का कलर ग्रीन होता है। जैसे पहले ही बताया कि LD50 वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा टॉक्सिक होगा, और जितनी ज़्यादा होगी उतना कम टॉक्सिक होगा। तो ये टॉक्सिसिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्टेज स्पेसिफिसिटी, कौन से स्टेज इंसेक्ट के कौन से स्टेज को किल कर रहा है उसके हिसाब से। ओविसाइडल है, लार्विसाइडल है, प्यूपिसाइडल है, एडल्टिसाइडल है। ओविसाइडल जो है जो इंसेक्ट्स के एग पे एक्ट करता है वो ओविसाइडल इंसेक्टिसाइड्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल मिथोमिल एक कार्बामेट है जो ओविसाइडल इफेक्ट देता है। लार्विसाइड अधिकतर जो भी इंसेक्टिसाइड्स आते हैं वो लार्वा पे एक्ट करते हैं, क्योंकि लार्वा ही उसका डैमेजिंग स्टेट है। तो लार्विसाइड्स कुछ प्यूपिसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्यूपा को किल करेगा वो प्यूपिसाइड्स, और जो एडल्ट को किल करेगा वो एडल्टिसाइड्स। थैंक यू वेरी मच।